अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए एक यारिस लेकर आए हैं। ये यारिस भाई ने बड़ी सिंपल सी तैयार की हुई है और इस गाड़ी को चूज करने का मकसद भी यही था कि सिंपल सी गाड़ी एक ऐसी हो जो कि आपकी डेली ड्रिवन भी हो और आप जब चाहे ना इसको तैयार कर सकें। तो ये भाई ने बड़ी खूबसूरत तैयार की हुई है। भाई से पूछते हैं कि ये भाई ने किस तरह तैयार की है और इसके अंदर क्या क्या मोड्स किए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए? सेहत तबीयत ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब्दुल्ला भाई हैं और ये इनकी यारिस है। अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपकी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है। ये टोयोटा यारिस है, अच्छा, 2021 मॉडल है। पाकिस्तानी वेरिएंट है यारिस का। सही, जी। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों का जो शौक होता है ना, ये बचपन से होता है और कुछ को जो है वो बड़े होके होता है। तो आप कौन से वाले हैं, बड़े हो गए या बचपन वाले? नहीं, गाड़ियों का शौक तो बचपन से ही है। अच्छा, असल में वालिद साहब को शौक था तो उनकी वजह से बस अपने आप को भी शौक डाल ही गया। पहले गेम से, फिर मूवीज वगैरह देख वगैरह के, सही, तो फिर गाड़ी का आहिस्ता आहिस्ता शौक पूरा कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, गाड़ी जब लेते हैं तो उनके काफी बजट में आती हैं और जी यारिस के बजट में भी इसी तरह काफी गाड़ियां आती हैं। जी जी। तो आपने यही गाड़ी क्यों चूज की? बस वो एक पाकिस्तान में एक नॉर्म बनी हुई थी कि यारिस बहुत फजूल गाड़ी है और मतलब इसकी लुक्स बहुत अजीब सी लगती हैं, जी, इसको कोई तैयार नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने कहा चलो बस यही एक मुश्किल काम करते हैं फिर। हम लोगों को गलत साबित करते हैं। मैं लोगों को गलत साबित करना चाहता हूँ बस। ठीक हो गया। अच्छा, जब आपने गाड़ी ली थी तो जी जी। आपने फैमिली कार के लिए ली थी, फैमिली यूज के लिए ली थी या डेली यूज के लिए, या शुरू से प्लान था इसको तैयार करने का? शुरू से तो ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन जब ले ली तो फिर मैंने कहा चलो ये अपना ये प्लान जो है इस पे करते हैं पूरा। वैसे तो डेली यूज ही मैं करता हूँ इसी हालत में, अच्छा, बिल्कुल सेम। तो आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ किया इस पे फिर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके एक्सटीरियर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं इसके हेलोजन देख रहा हूँ, बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह, बड़े हेडलाइट बड़ी खूबसूरत लग रही है। जी। तो ये जेन्युइन है या इसमें कोई मोड हुआ हुआ है? ये पार्किंग में एलईडीज डाली हैं ऑरेंज, अच्छा, और नीचे फॉग लाइट्स में लाइम ग्रीन डाली हैं। अच्छा, बाकी तो एज सच इतना नहीं है, बाकी सारा स्टॉक है। स्टॉक है, जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी ग्रिल पे आते हैं तो इसकी ग्रिल जो है ये आपने आफ्टर मार्केट लगाई हुई है या कोई मोड हुआ है या जेन्युइन है? ये यार इसमें ग्रिल नहीं आती एज सच, ये सारा इसका यहाँ से बम्पर स्टार्ट होता है पूरा, यहीं अच्छा, से ही वन पीस में होता है सारा बम्पर। सही हो इसमें गया, ग्रिल नहीं होती। बस ये जो ग्रिल को है मैंने रैप किया हुआ है ब्लैक मैट में। सही हो गया। ये उसमें आती है क्रोम में? जी, क्रोम में आती है, और ये मोनोग्राम भी क्रोम में आता है। इसको पेंट किया हुआ है, ये रैप हुआ हुआ है और ये अच्छा, पेंट हुआ हुआ ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बम्पर पर आए तो इसका बम्पर मैं देख रहा हूँ यारिस से डिफरेंट है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो इसका क्या सीन है? है। ये फ्रंट एक्सटेंड किया हुआ है, थोड़ा लिप लगी हुई है, ऐसे अच्छा, एक्सटेंडेड लिप लगी हुई है। अच्छा, जी। ठीक हो गया। ये लिप कौन सी है, फाइबर है या? ये ट्रिपल कोटेड फाइबर है। फाइबर है, जी, ट्रिपल ट्रिपल कोटेड। कोटेड, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके शीशों पर आए तो मैं देख रहा हूँ फ्रंट तो जेन्युइन है, साइड टेंट्स हैं। तो ये कितने परसेंट टेंट है और ये क्या सीन है इनका? पिछला जो है सबसे बैक स्क्रीन जो है वो 100% है और बाकी 25 है। बाकी 25 है, जी, फ्रंट भी कराना है, लेकिन आजकल थोड़े मामलात ज्यादा सख्त हैं खराब गाड़ी, है। इन पे भी बहुत इशू होता है। जी, अच्छा, इन पे भी साइडों पे होता है? साइडों पे भी रोज मुझे रोकते हैं, बस फिर गोली शोली करवानी पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी साइड्स पर आए तो साइड्स भी आपने माशाल्लाह सिंपल सी रखी है लेकिन खूबसूरत लग रही है गाड़ी। जी। तो सबसे पहले मैं इसकी किट्स का पूछता हूँ, इसमें किट्स कौन सी लगी हुई है साइड से? ये यारिस की मतलब जेनवन ही एक किस्म की आती है। अब तो इन्होंने इसमें शुरू कर दिया, जो फेस लिफ्ट किया ना जी, उसमें जी, साइड स्कर्ट डालना शुरू कर दिए। अच्छा, लेकिन ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है, पहले नहीं ये आती कौन थी। सी है, प्लास्टिक है नहीं या नहीं, ये भी फाइबर? फाइबर है। फाइबर सारी है, किट्स जितनी भी हैं चीजें सारी फाइबर लगी हुई है। फाइबर है, ठीक हो गया। जी। मैं देख रहा हूँ इसके जो मिरर्स हैं ये बड़े प्यारे लग रहे हैं और बैटमैन स्टाइल में है। तो ये इस पे कवर लगा हुआ है या क्या सीन है? ये भी कवर लगा हुआ है, कार्बन फाइबर, बैटमैन अच्छा, स्टाइल। सही हो साइड गया। मिरर कवर लगा हुआ और ये हैंड और हैंडल जो है है। ये इसके? इस पे भी यही सेम चीज लगी हुई है, ठीक, ठीक, कवर लगे हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके एक मेन चीज पर आते हैं जो इसको पॉप अप कर रही है ना, वो है इसके रिम्स।
उसका जी। क्या सीन है, कौन से हैं, क्या पीसीडी है और कौन सा वो लगा हुआ है ये वर्क ऐप होता है? मोशन सी आ रहे हैं 17 इंचेस में, सही है, वाइट पेंट हुए हुए हैं पहले। सही है, ओरिजिनल कलर तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने भी यूज में लिए थे। सही सही और ये 7 जेजे हैं सही 17 इंचेस में। सही हो गया। और प्रोफाइल क्या लगी है, टाइप प्रोफाइल? प्रोफाइल फ्रंट पे 195 45 17 लगी हुई है और हम्म, पीछे 205 40 17। तो ये स्टैगर्ड करने की क्या रीजन थी? ये जिससे मैंने लिए थे उससे उसके पास ये 4 टायर थे। असल में जो प्रोफाइल है काफी रेयर है, हम्म, ये मिलती नहीं है। तो पहले मैं भी यही ढूंढ रहा था, फिर ये यूनिवर्सिटी का ही लड़का है एक, उससे लिया था। अच्छा तो उसके जो पिछले 2 टायर थे वो फाट गए थे, अच्छा तभी अच्छा, उसने फिर ये स्टैगर्ड कर दिया सही सिस्टम जो हो है। गया। अच्छा, अब इसके बैक पे चलते हैं। तो बैक भी मैं देख रहा हूँ बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। बैक जी पे जो इसकी बैक लाइट्स हैं, टेल जी। लाइट्स, उस पे क्या क्या मोड हुआ हुआ है? टेल लाइट पे एक थर्ड थर्ड ब्रेक लैंप लगा हुआ है एडिशनली, थोड़ा आफ्टर मार्केट। और पेपर लगा हुआ है मैट में। अच्छा, मैट पेपर है या फिर उसे स्मोक पेपर भी कहते हैं। स्मोक पेपर भी कहते जी, हैं। ठीक हो गया। तो ये लगवाने की रीजन क्या थी? लुक्स? जस्ट फॉर लुक्स बस। सही हो गया। अच्छा, इसके ट्रंक पे स्पॉइलर वगैरह जो लगा हुआ है उसका क्या सीन है? ट्रंक पे भी लगा हुआ है स्पॉइलर और रूफ पे भी लगा हुआ है, 2 स्पॉइलर्स ऐड हुए हैं। ठीक, ये ये भी कौन आफ्टर से हैं इसके, मार्केट है। जेन्युइन है, ये बस प्लास्टिक है या क्या मुख्तलिफ सीन है? डिजाइन आते हैं, उसमें से एक मैंने चूज किया है। तो ये प्लास्टिक है या नहीं, ये भी फाइबर? फाइबर है। फाइबर है। असल में यार इसका ये सीन है कि ये मतलब इतनी पॉपुलर गाड़ी नहीं है हम्म, और लोग इसे तैयार भी इतना वगैरह नहीं करते, तो तब इसकी चीजें प्लास्टिक में थोड़ा ढूंढना मुश्किल है। मतलब रेयर है बहुत जी, ज्यादा ढूंढना। चीजें मुश्किल है ढूंढना, मतलब अगर आप ऑर्डर पे भी तैयार करें तो काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। हम्म, तभी मैंने फाइबर, लेकिन फाइबर भी अच्छी क्वालिटी का हो तो इतना मतलब जल्दी कहीं नहीं महसूस नहीं जाता, होता बिल्कुल ऐसे कि ही है। प्लास्टिक है या फाइबर फाइबर है। है। जी सही हो गया। अब तो पाकिस्तान में माशाल्लाह फाइबर का काम भी बहुत आवाम कर रही है जी और सही कर बिल्कुल, रही है। बहुत गांधी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बम्पर पर आए तो इसका बम्पर जेन्युइन है या फाइबर? नहीं, वो भी जेनवन है, उसपे भी बस पीछे किट ऐड हुई हुई है। किट ऐड हुई हुई है। किट ऐड हुई हुई है और साइड पे एक्सटेंडेड ऐड हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपने एक्सटेंड की हुई है गाड़ी या जो किट्स हैं जी, सारी, फ्रंट और बैक, ये जब गाड़ी लगती है नीचे तो टूटती वगैरह तो नहीं है? लगती तो है लेकिन ये है कि अगर आराम से गुजारें तो फिर तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। अच्छा, लेकिन अगर स्पीड में अगर कहीं आपको नजर ना आए कोई खड्डा जाम पे या फिर ये है कि टूट जाती है, फिर टूट आपको जाती रिपेयर है। करानी पड़ती है। ठीक हो गया। तो टूट जाती है तो रिपेयर इजीली हो जाती है और पता तो नहीं चलता कि रिपेयर अगर करना है? थोड़ी सी टूटी हो तो फिर हो जाती है इजीली, लेकिन अगर ज्यादा टूट जाए तो फिर इशू होता है, फिर इशू होता फिर है। आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। सही सही सही, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके इंजन पर आए तो इंजन का क्या सीन है? इंजन आपने बोन स्टॉक रखा हुआ है या कोई मोड है? ये इसमें तो कुछ एड ऑन्स नहीं है, बस ये 1300 सीसी जो होता है बस। 1.3, वो मतलब उसमें कोई एड ऑन्स नहीं है, अच्छा, आपने स्टॉक है वो। कोई मोड वगैरह भी नहीं किया हुआ? जी, ठीक हो गया। असल में स्टांस बेस्ड जो गाड़ियां होती हैं उनमें परफॉर्मेंस तुक बहुत नहीं कम ही बनती। लोग कराते हैं। तुक नहीं तभी। बनती। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब इंटीरियर पे चलते हैं जहाँ पे एक ड्राइवर फील लेता है बैठ के गाड़ी की। जी जी। आ, वो आपने क्या किया, उस पे क्या क्या मोड हुए हैं, जेन्युइन है का, और क्या क्या मोड हुए हैं? इसका इंटीरियर ब्लैक और बीज के कॉम्बिनेशन में आता है। हम्म, तो बीज तो एक बहुत अजीब सा रंग है, इसमें देने की कोई मतलब टोयोटा जो है ग्रैंडी में भी देती है ये और यारिस में भी देती है। अच्छा, इसमें स्टीयरिंग पे कार्बन फाइबर लगा हुआ है कवर, सही है। और गियर नॉब लगी हुई है। इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है इसका वो चेंज हुआ हुआ है, उसमें जो बटन्स वाला होता है वो चेंज करके एलसीडी लगाई हुई है। ठीक हो गया। और 6 पीस एम्बियन लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर लाइट लगी हुई हैं। ठीक है। और बस रैप हुआ हुआ है कार्बन का, बस कार्बन फाइबर रैप हुआ। ठीक हो गया। उसके अलावा सच कुछ भी नहीं है। तो कभी सोचा नहीं है कि इसको और मजीद किया जाए? अब बस एक्सटीरियर के अलावा मैं इंटीरियर पे जा रहा हूँ, अभी कार्बन फाइबर स्टेयरिंग की तरफ जाऊंगा, उसके ठीक बाद है। हल्का फुल्का सोच रहा हूँ कि सारा ब्लैक करा दूं, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा बीज है इसमें, ब्लैक से हाँ। ज्यादा बीज है इसमें, तो तभी थोड़ा इशू आ रहा है, अच्छा काफी अच्छा, इस पे काम करना पड़ेगा। ठीक हो गया। जी तो आपने कभी वो नहीं, ये नहीं सोचा कि बकेट सीट्स वगैरह लगवा दूं? क्योंकि लड़के जो है ना गाड़ी खरीदने का सबसे पहला काम ही यही करते हैं। तो ये बकेट सीट तो किसको नहीं पसंद, लेकिन उसकी तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। फ्यूचर में प्लान में है वो भी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी सस्पेंशन पर आए तो मैं देख रहा हूँ ये एक कह लें डेली ड्रिवन जिसे कहते हैं ना, उस हाइट पे है। जी और बैक से तो ये बड़ी प्यारी फिटमेंट में है। तो जी यही है जी। चक्कर है, आगे से थोड़ी सी ऊपर है और बैक पे बड़ी प्यारी फिटमेंट है। और इस पे सस्पेंशन मोड क्या हुआ हुआ है? इसमें फ्रंट पे 3 वे कोयल ओवर डले हुए हैं 8 सॉफ्ट ऑप्शन के साथ, अच्छा, और बैक पे लोरिंग्स हैं इसके, क्योंकि रॉड और स्प्रिंग अलग आता है, तो तभी हमने इस पे बैक पे लोरिंग्स डाले हैं। ठीक और है। जो हाइट है वो स्पीड ब्रेकर्स की वजह से काफी इशू होता है, तभी ये रखी हुई है। सही।
तो कभी आपने सोचा नहीं कि यार एयर वगैरह पे चला जाऊं? एयर का भी प्लान है इंशाल्लाह, वो भी करेंगे। इंशाल्लाह सून है। जी इंशाल्लाह सोनी। ठीक हो गया। लेकिन तो अभी इससे राइड वगैरह हार्ड हुई है? जी काफी हार्ड है, स्टेयरिंग काफी हार्ड हो जाता है, बाकी राइड क्वालिटी भी काफी हार्ड हो जाती है। सही लेकिन ये जिस तरह मैंने बताया कि 3 वे हैं, तो उनमें हार्ड सॉफ्ट ऑप्शन आता है, तो इतना इशू नहीं होता। सही। तो लेकिन बैक का बैक पे भी होता है, लेकिन बैक से इतना गुजारा कर जाता है। फ्रंट फील होती है, लेकिन बैक पे गुजारा कर जाती है। सही हो गया। मुझे तो अब आदत सी हो गई है बस। आदत होगी, अब हमें आदत है आदत सी मुझे। होगी। ठीक हो गया। अच्छा, आप इसकी प्रैक्टिकल लाइफ पर आए, तो ये डेली ड्रिवन के लिहाज से कैसी है? रोड्स वगैरह, खड्डे जंप वगैरह के लिए? ये है कि खड्डे वगैरह देखने पड़ते हैं, और जंप अगर कोई बहुत अजीब सा आ जाए फिर थोड़ा इशू होता है। फिर अच्छा, फिर सारा मसला स्क्रैप करता करके ही जाना पड़ता है। है। ठीक हो गया। अच्छा, जब गाड़ी ड्रॉप की थी आपने, तो जी। कोई अनएक्सपेक्टेड मसला इसका निकला हो? सस्पेंशन जब आप ग्रेड मारा? सस्पेंशन के हवाले से एक मसला निकला था कि जो इसकी फिटमेंट होती है वो, मतलब जो इसका ओरिजिनल शॉक था उसके लिहाज से सही नहीं आ रही थी। एक मसला ये था। फिर हमने वो जो उसका होता है जिधर फिटिंग उसकी बनती है, वो हमने थोड़ी एक्सटेंड कर दी वहां से कॉइल अच्छा, ओवर की। सही सही। क्योंकि कॉइल ओवर ये तो जापानी गाड़ियों के होते हैं, वहां से हम्म, इम्पोर्ट होके आते हैं। तो ये हमने एक इसमें किया था, और एक इसका माउंट वाला मसला आता है। इसके माउंट आपको जेन्युइन गाड़ी वाले डालने पड़ते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। वो उससे जेन्युइन शॉक से उतार के इधर डालने पड़ते सही सही सही। मतलब ये इसके जेन्युइन आते भी नहीं है, हैं। जी मतलब जेन्युइन मोल्ड नहीं करना आते। पड़ता है इसका। जी बड़ा ढूंढना, अगर ढूंढने को मिल जाए, लेकिन मुझे जेन्युइन मिले नहीं, तो फिर मैंने मोड ही इसके किया। डाल दिए। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी लाइफ की सबसे वर्स्ट रोड कौन सी है जहाँ आप कहते होंगे यार बड़ी गंदी रोड थी, जिंदगी में गंदी कभी आई हो? रोड सच हाईवे ही है, क्योंकि मेरा ज्यादातर चलना इसी पे ही है। अच्छा, तभी तो क्यों, हाईवे, किस वजह से? हाईवे पे जगह जगह खड्डे हैं, ऊपर नीचे है रोड। फिर बहुत इधर काफी इशू होता है रोड की वजह से। सही सही सही। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है दिल की चाबी। जी अवाम तो जानती है, आप भी शायद जानते हो। जी तो उसमें मैं आपसे 5 सवाल करूंगा और आपने ना उसके रियल आंसर्स करने हैं जो आपके दिल से निकले। ठीक है। ठीक है। पहला सवाल, अगर आपकी गाड़ी आपको बोल सकती तो क्या कहती? दोबारा बताएंगे। अगर आपकी गाड़ी आपको बोल सकती तो क्या कहती? गाड़ी अगर बोल सकती तो इसे आई लव यू ही कहते, आई लव यू कहती? क्योंकि गाड़ियों से बहुत प्यार है। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, गाड़ी के साथ ना हमारी बहुत सारी यादें होती हैं, क्योंकि जब हम इसको तैयार कराते हैं, ऑटो शोज वगैरह पे लेके जाते हैं, तो काफी यादें होती हैं। जी। आपकी कोई ऐसी यादगार मोमेंट इस गाड़ी के साथ? यादगार मोमेंट काफी हैं, लेकिन उसमें से एक ये बता देते हैं। मतलब मोस्टली जो है, जब बारिश होती है तब बड़ा मजा आता है इसको एंजॉय करने का। राइड करने का? और ऑटो शो, ऑटो ऑटो। शो पे तो पैसे पूरे करा देती है गाड़ी, अच्छा, क्योंकि जिस तरह माशाल्लाह। लोग मिलते हैं, बड़ा मतलब सारे पैसे उधर पूरे हो जाते हैं महीने के। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लड़कों की ना लाइफ में एक मोमेंट आता है कि उनको अपनी फेवरेट चीज देनी पड़ती है, और हमारी जी फेवरेट चीजें तो यही गाड़ियां हैं। जी। तो अल्लाह ना करे आपकी लाइफ में कोई मोमेंट आए, और अगर ऐसा होता है, तो आप वो किस खुश नसीब बंदे को गाड़ी की चाबी देंगे? गाड़ी बस फॉर सेल पे अगर लगानी हो सच तो लगा देंगे, बस फिर देखें कौन होता है वो खुशनसीब। ठीक हो गया। अच्छा, लोग जब आपकी गाड़ी को देखते हैं, एडमायर करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप बंदा पैसे इन्वेस्ट करता है या तैयार करता है गाड़ी, उसके जी दिल में एक फील होती है कि यार अवाम जो है जैसे मैं चाहता हूँ ना वैसे देखे। तो जी। जब अवाम वैसे देखती है तो आपकी क्या फीलिंग होती है? वो तो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती वो फीलिंग। अभी मैं कार वॉश करा रहा था पहले, थोड़ी देर पहले, अच्छा। तो वहां पे मतलब वो रेस्टोरेंट का बंदा था, वो उठ के वहां से चल के आया कि भाई आपकी गाड़ी बहुत प्यारी लग रही। अच्छा, तो वो माशाल्लाह। जो फीलिंग्स होती हैं वो वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन हो सकती, सही सही, बातों से बंदा नहीं अनएक्सप्लेनेबल बता है। सकता। जी ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में जैसे काफी सख्तियां हो गई हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, हमारी सेफ्टी के लिए ही है रूल्स। जी जी। तो अगर स्टांस भी बैन हो जाता है, तो आप इसे स्टॉक करेंगे या क्या करेंगे? आप देखें, हमारा तो जब से रूल ऑफ लॉ है, काफी अब तो काफी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन ये जो टेंट्स हैं ये 2013 से बैन हुए हैं। लेकिन बिल्कुल। अभी तक एज सच कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आती। हम्म। तो अगर बहुत ज्यादा इशू हुआ तो फिर तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि बस पाकिस्तान है, हमें से प्यार है। बिल्कुल। तो फिर कहीं और शौक पूरा कर लेंगे किसी और कंट्री में। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा आपसे लास्ट सवाल है इस कंप्लीट रिव्यू का, जी जी। कि जब आपने इस फेज में आए थे, तो ऐसी बात है हर बंदा को सीख सीख के तो नहीं आता, थोड़ा हर बंदे को कोई ना कोई जी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि
आपको मसले फेस करने पड़ते हैं, कभी कभार किट नहीं मिलती, कभी कभार कोई पार्ट नहीं मिलता, कोई इशू निकल आता है। तो जब आप इस फील्ड में आए, आपने क्या क्या सीखा, और नए जो आने वाले लड़के हैं आप उनको क्या गाइडेंस देंगे कि यार ये जो है ना आप लेके चलो तो आप गाड़ी इजीली तैयार कर लोगे पाकिस्तान में? मसला सच तो ये होता है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। कोयल ओवर ढूंढने में थोड़ा इशू हुआ था। फिर उसके बाद मैं रिम्स पे चला गया। रिम्स की मतलब ये जो गाड़ी है इस पे कोई अच्छा रिम सूट नहीं करता, तो वो थोड़ा इशू था। और उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन तो यूट्यूब भी हमारे पास काफी अच्छा वो है, प्लेटफॉर्म है। टीम 4K मैं वहां से देख देख के काफी चीजें उनसे सीखी हैं, अमीज भाई से। और भी इसी तरह की कुछ चैनल्स हैं, हसन भट्ट हो गया, इस तरह काफी लोग हैं, उनसे सारा सीखा है। और यंग जनरेशन को यही है कि यूट्यूब यूज करें, उस पर काफी इन्फो है, वहां से बंदा को काफी कुछ सीख सकता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया, अपनी जज़ाकल्लाह दिखाई, अपनी इंस्पायरेशन दिखाई, जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स ये था इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको इसी तरह की गाड़ियां को पसंद हो या आप देखना चाहते हो तो आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, नीचे हमारा लिंक आ रहा है। लाजमी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की गाड़ियां देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।